तीनों लोकों के देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना की परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। वैदिक ग्रंथ हो या फिर पौराणिक ग्रंथ, सभी काल में शिव की पूजा की परंपरा का विशेष उल्लेख किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। शिव और शक्ति के ही संगम ने इस जगत को जीवंत रखा है और तभी शायद लोक में पूजा अर्चना का प्रवाह कम नहीं हो रहा। वर्तमान समय की अगर बात करें तो शिव के प्रति आस्था का जो जनसैलाब दिख रहा है वो अनुभूति योग्य है। सावन का पावन महीना चल रहा है। देवघर के बाबा धाम और रांची के पहाड़ी मंदिर में शिव भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। पूरी बाबा नगरी बोल बम के जयकारों से गूंज उठी है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाबा वैद्यनाथ में अर्घा के माध्यम से श्रद्धालु जलार्पण कर रहे हैं। कांवरिया पथ पूरी तरह से केसरिया रंग में रंगा नजर आ रहा है। आस्था के हर रंग, अलौकिक छटा यहां पर देखने को मिल रही है। हर हर महादेव के जयकारों की गूंज लगातार सुनाई पड़ रही है। देवघर से जुड़ी ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर अर्घा सिस्टम के माध्यम से भगवान शिव को जलार्पण किया जा रहा है। लोगों की भीड़, अलौकिक छटा देखने को मिल रही है। देवघर में इस बार कई तरह की तैयारियां की गई है। भक्तों के लिए अलौकिक तैयारियां की गई है और साथ ही प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार एआई कैमरे की मदद से भी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही काफी सारे सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं। मंदिर परिसर के बाहर एक बड़ा मॉनिटर भी लगाया गया है, जिसके माध्यम से भीतर किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है भक्त बाहर से भी इसे देख सकते हैं। बोल बम के जयकारों की गूंज इस बार सावन में विशेष तैयारियां देवघर में की गई है और साथ ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। राजधानी रांची विशेष की अगर बात कर ले तो पहाड़ी मंदिर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा है पूरा मंदिर परिसर। देवघर में इस बार श्रावणी मेला में भक्तों के अनोखे रंग दिख रहे हैं और व्यवस्थाएं भी बेहतरीन हैं। भक्तों के मनोरंजन के लिए शिवगंगा घाट पर लेजर शो का आयोजन किया गया है, जिसके जरिए बाबा मंदिर के इतिहास को दर्शाया जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। श्रावणी मेला 2025 में देवघर में श्रद्धालुओं की सुविधा और मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिनमें लेजर शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं। शिवगंगा सरोवर में लेजर शो के माध्यम से बाबा धाम के इतिहास को दर्शाया जा रहा है, जिससे भक्तों को एक अनोखा अनुभव मिल रहा है। देवघर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा कहते हैं कि लेजर शो का आयोजन पहली बार किया गया है। ये फर्स्ट टाइम ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। शिवलोक जहाँ की एग्जीबिशन, मेला प्रदर्शनी, कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं, वहाँ भी ओपन स्काई में लगभग 650-700 ड्रोन्स की मदद से ये एक शो दिखाया गया था, जिसका की थीम था महादेव, शिवजी और झारखंड की थीम पे बेस्ड था। तो ये नया है, ये हम लोगों के लिए भी नया होगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये इम्प्लीमेंट हो रहा है और मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि इसको आप लोग और प्रसारित करें। लोगों का काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिला है, क्योंकि हम लोगों का मानना है इस पूरे भक्तिमय माहौल के साथ में एक रिक्रिएशनल या कोई अट्रैक्टिव एस्पेक्ट रहे, जो कि चर्चा का एक विषय बने और लोगों में एक पॉजिटिविटी भी जाती है कोई नई चीज़ों को देखने के लिए। और हमारे पास तकनीक है तो इसका इस्तेमाल हम लोग करना चाहेंगे और आप लोगों के फीडबैक से हम लोग और बेहतर करना चाहेंगे। लेजर शो शाम को 6 बजे से शुरू होता है और कांवड़िया मुफ्त में इसका आनंद ले रहे हैं। रंगीन रोशनी और साउंड सिस्टम के साथ ये शो मंदिर के इतिहास को दर्शाता है। श्रद्धालु कहते हैं कि शिव गंगा घाट पर ये लेजर लाइट शो अपने आप में काफी आकर्षक है। मतलब इस फर्स्ट बार लगाया है, लेकिन इसका लुकिंग बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। इसी तरह अयोध्या में भी लाइट शो होता है, उसी तरह यहाँ भी लग रहा है देखने में। जिला प्रशासन का सहयोग बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाबा का जो ये दिखाया गया है, एकदम क्या बोले, इसका कोई भाषा नहीं है, इतना अच्छा है। बाबा का संपूर्ण रूप दिखाई दे रहा है इसमें। बहुत अच्छा, माँ गंगा का सब देख के सजावट बहुत अच्छी लग रही है हमें। जो देख रहे हैं जी बहुत अच्छा, लाइटिंग बहुत अच्छा, सजावट बहुत अच्छी है।
बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है। सब जगह सारी व्यवस्थाएं दे रखी है, आश्रम में भी रुकने की भी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इस बार श्रावणी मेला में बाकी सालों की तुलना में काफी भीड़ है। देवघर प्रशासन के द्वारा काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं और उनका श्रद्धालुओं को पूरा सहयोग मिल रहा है, जिस बात से श्रद्धालु भी काफी खुश हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से कैमरा पर्सन अभय के साथ पूजा दुबे की रिपोर्ट। देवघर से जुड़ी बाबा धाम की कुछ तस्वीरें, कुछ अलौकिक तस्वीरें हम हमारे दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। सावन का पावन महीना है और शिव की महिमा अपरंपार नजर आ रही है। दूर दूर से, देश विदेश से, यहाँ तक कि देश के कोने कोने से भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ती हुई नजर आई है और भक्तों की भारी भीड़ को देख करके यह अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि भगवान शिव के प्रति उनकी आस्था कितनी अधिक है। इस बार बाकी साल की तुलना में भीड़ काफी अधिक हुई है और सावन के इस पावन महीने में भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। हर तरह से भक्तों की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। विशेष तरह की अगर कुछ तैयारियों की बात करें हम तो इंद्र वर्षा भी की गई है ताकि लोगों के मन को शीतलता ये प्रदान कर सके। और साथ ही अगर आपको जानकारी हम दे तो इंद्र वर्षा से लोगों के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। और हमारे साथ देवघर से लगातार हमारी सहयोगी पूजा बनी हुई हैं। पूजा का रुख कर लेते हैं। पूजा, बाबा धाम में आप मौजूद हैं, देवघर में आप मौजूद हैं। कांवड़िया पथ पूरी तरह से गुलजार है और साथ ही प्रशासन की तैयारियां भी पुख्ता है। भक्तों में इतना उत्साह देखने को मिल रहा है और ये अलौकिक तस्वीरें जो कि साफ तौर पर दर्शाती है कि भक्त कितनी आस्था के साथ भगवान के दर पर आते हैं। ये डंडी बम है, यानी कि दंडवत प्रणाम करते हुए जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इनको काफ़ी लंबा समय जो है वो लगता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इनकी आस्था को आप देख सकती हैं कि ये अलग एक अनोखी तस्वीर जो है वो देखने को मिलती है और सभी श्रद्धालु जो है वो काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि इनकी जो आस्था है वो काफ़ी अलग रहती है। और ये देखिए 2 डंडी बम जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। बाबा, जानना चाहूंगी, ये काफ़ी कठिन होता है डंडी बम जो आप लोग दंडवत प्रणाम करते रहते हैं, ये काफ़ी टफ होता है? हाँ, ये बाबा का महिमा है, आदमी क्या कर सकता है। उसका मर्जी रहे तो कुछ भी संभव है और नहीं तो असंभव है। कब से आपने चलना शुरू किया? आज मेरा 16 दिन हुआ, पूर्णिमा से ही चलने शुरू किए। आज हम लोग का 16 दिन हुआ, हम लोग दोनों साथी में चल रहे हैं। 16 दिन हो गए। हाँ, हम लोग डबल हैं, इसीलिए 16 दिन में संभव हो गया और नहीं तो एक डंडी बम का लगभग 35 दिन लगता है। आप लोग डबल थे इसलिए आप लोग को 16 दिन। हाँ, क्या कहिएगा, आगे भी कई सारे डंडी बम जो है वो लगातार आ रहे हैं, कई अकेले हैं, कई दोस्त के साथ आ रहे हैं, क्या कहिएगा उन लोगों के लिए? क्या कुछ देखिए, जो जैसे बाबा से अर्जी किया है उसका उसे तो बाबा के पास जाना ही पड़ेगा, बस यही है और कुछ नहीं। बाबा जब बुला ले, जैसे बुला ले उसे तो आना ही पड़ेगा। हर साल ऐसे ही आते? नहीं, हम लोग पहली साल है, अगर बाबा बुलाएंगे तो फिर आएंगे। पहली बार ये आ रहे हैं और दंडवत प्रणाम करते हुए आ रहे हैं। बाबा कहाँ से हैं आप? चांदन से। क्या कहिएगा, दंडवत प्रणाम करते हुए आ रहे हैं, एक अनोखी मेहनत का दया है, सब ठीक है, बाबा का दया है। पहली बार आए हैं? पहली बार आए। तो आपके साथ और भी लोग हैं? हाँ, एक आदमी है साथ में हैं आप? हाँ, हम दुमका से, हम लोग सब कोई दुमके से रहने वाले हैं। हम भी देवघर रहने वाले हैं, लेकिन दुमके में रहते हैं। अभी जन्मभूमि देवघर है लेकिन रहते हैं दुमका में।
इनका चानर है जन्मभूमि, लेकिन रहता है दुमका में। सब हम लोग साथ निकले हैं, साथ ही हम लोग जा रहे हैं। साथ में जा रहे हैं। कैसा लग रहा है मैम? सभी दंडवत प्रणाम करते थे। हर चीज अच्छा लगा। आप पहली बार आ रही है? हाँ, पहली बार। कांवर में डाक में आए हैं बहुत बार बाबा के यहाँ, लेकिन कांवर में पहली बार, डंडी में पहली बार है। दिन भर में कितना दूरी आप लोग तय करते हैं? हर रोज 16 दिन लगा है। 8 से 9 किलोमीटर। 8 से 9 किलोमीटर। उसके बाद फिर रेस्ट करते हैं, उसके बाद आगे सूर्य उदय होने होता है, अब शुरू करते हैं, सूर्यास्त से पहले बंद कर देते हैं। 8 से 9 दिन में हम लोग 8 से 9 किलोमीटर तय हो जाता है। 8 से 9 किलोमीटर तय हो जाता है। तो देखिए ये डंडी बम है जो लगातार यहाँ पर पैदल यात्रा कर रहे हैं और 2 व्यक्ति एक साथ कर रहे हैं, इसलिए 16 दिनों का समय यहाँ पर लगा है और 16 दिनों के बाद फिर यहाँ पर वो यहाँ तक पहुंचे हैं। और हम लोग कांवरिया पथ पे है, तो कांवरिया पथ से इस बात को कहा जा सकता है कि यहाँ से 3 किलोमीटर और बचती है बाबा के दरबार पहुंचने में। और देखिए ये अनोखी तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार लोग जो है वो यहाँ पर अपनी दूरी को तय कर रहे हैं और इनकी ये पहली बार दंडवत प्रणाम करते हुए आ रहे हैं। इससे पहले ये कांवर लेकर के आ चुके हैं, उसके बाद फिर डाक बम के तौर पर भी ये यहाँ तक पहुंचे हैं और इनका कहना है कि हमें अगर मौका मिलेगा तो हम आगे भी इस तरीके से दंडवत प्रणाम करते हुए आएंगे। और पूरे गाने बाजे के साथ इनकी जो पूरी टोली है वो यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर जो कांवरिया पथ है, यहाँ पर सारी तस्वीरें जो है वो फिलहाल हम लोगों को देखने को मिल रही है। बिल्कुल पूजा, ये अलौकिक तस्वीरें आप हम तक साझा कर पा रही हैं। प्रशासन भी पूरी तरह से इस बार मुस्तैद है और लोगों की सुख सुविधा के लिए इंद्र वर्षा की भी कुल 11 जगह ऐसे हैं जहां पर इंद्र वर्षा की तैयारियां की गई है ताकि लोगों में नए ऊर्जा का संचार हो सके और ये काफी पसंद भी आ रहा है लोगों को। इंद्र वर्षा की बात करते हैं सोनल, तो देखिए इसी कांवरिया पथ पे अगर बात करेंगे तो 4-5 अलग अलग जगहों पर ये पूरी इंद्र वर्षा की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नगर निगम के द्वारा की गई है, प्रशासन के द्वारा की गई है, ताकि जब धूप हो तब लोगों को इस इंद्र वर्षा का फायदा जो है वो मिल सके, क्योंकि पूरी बॉडी गर्म हो जाती है और उस ठंडी बूंदों से लोगों को, खासतौर पर श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा राहत मिलती है। जब वो ठंडी बूंदे जो है वो वर्षा के रूप में उनके ऊपर गिरती है तो काफी राहत जो है वो उन्हें यहाँ पर मिलती है। बिल्कुल पूजा, और बाकी सालों की तुलना में देखिए इस बार काफी अच्छी व्यवस्था की गई है और श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए भी कई तरह की व्यवस्था है, गाने बजाने की व्यवस्था है, भजन कीर्तन की व्यवस्था है तो की गई है। साथ ही और एक अहम जो यहाँ पर की गई है वो लेजर लाइट से इतिहास को दर्शाया जा रहा है, देवघर के इतिहास को, बाबा धाम में किस तरह से बाबा की स्थापना हुई, इन सभी चीजों को इस बार दर्शाया जा रहा है और देवघर में ये पहली बार हो रहा है। देखिए लेजर लाइट की अगर बात करते हैं तो जो लेजर लाइट शिवगंगा पर की जा रही है वो पहली बार की जा रही है और मंदिर में लेजर लाइट का उपयोग जो है वो पहले किया जाता था, भोलेनाथ की आकृति को वहां पर दर्शाया जाता था। और लेकिन शिवगंगा घाट की अगर बात करते हैं तो शिवगंगा घाट पर भोलेनाथ की वो कहानी, किस तरीके से हमारे भोलेनाथ जो है वो देवघर में स्थापित हुए, उसका पूरा इतिहास जो है वो लेजर लाइट शो के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया जाता है। उसमें वो सारी बातें बताई जाती है पिक्चराइजेशन के माध्यम से, जिससे लोगों को यहाँ का इतिहास भी पता चल सके और ये जो शिवगंगा घाट है आखिर ये किस तरीके से बना, इन सभी चीजों की जानकारी जो है वो लेजर लाइट शो के माध्यम से दी जाती है। लेजर लाइट शो में इतिहास बताने के बाद फिर अलग अलग लाइटों का प्रदर्शन जो है वो शिवगंगा घाट पर किया जाता है और उसके बाद फिर लोग जो है, जो श्रद्धालु है वो सीधे खींचे चले आते हैं लेजर लाइट शो की ओर, क्योंकि उसकी जो आकृति होती है वो काफी भव्य होती है और गानों के साथ भोलेनाथ के जो अलग अलग भजन है, गाने, उन सभी के साथ उस पूरे लेजर लाइट शो को यहाँ पर किया जाता है। अलग अलग लाइटों का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जाता है। बिल्कुल पूजा, और देखिए इन सभी बातों के बीच अगर हम बात कर ले तो स्वास्थ्य शिविर वगैरह सब कुछ, सभी चीजों का आयोजन किया गया है, यानी कि कुल मिलाकर के कहे तो इस बार प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और साथ ही श्रद्धालुओं को भी पूरी प्रशासन का भी सहयोग मिल पा रहा है।
है। शुरुआत करेंगे तो देखिए, हमने आपको देवघर से जुड़ी हुई तस्वीरें दिखाई। अलौकिक छटा देखने को मिल रही है भगवान शिव की। देवघर में भक्तों की भारी भीड़ और प्रशासन भी इस बार पूरी तरह से तैयार है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की भी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। अब बारी है रांची से जुड़ी कुछ तस्वीरें देखने की। राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी बाबा मंदिर से हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंजनी का रुख करते हैं। अंजनी, पहाड़ी मंदिर में आप मौजूद हैं और पहाड़ी मंदिर में भी भगवान की अलौकिक छटा देखने को मिलती है और अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। हर सोमवारी के दिन सावन के पावन महीने में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और आज भी कुछ भक्त यहां पर मौजूद हैं। आज पहाड़ी मंदिर की क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, पूरे सावन के महीने में पहाड़ी मंदिर में बहुत भीड़ होती है और विशेष तौर से देखेंगे तो जो सोमवार का दिन होता है, रविवार रात से जो है श्रद्धालु पहाड़ी मंदिर पहुंचने लगते हैं और ऐसे कई श्रद्धालु हैं जो प्रतिदिन आते हैं और भोले बाबा की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन सावन में पूजा करने का अलग महत्व होता है। हमारे साथ कई श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सावन का महीना है, पहाड़ी मंदिर आए हैं, यहाँ कैसा लगता है? कितने सालों से आ रहे हैं? यहाँ करीब हम 10-12 साल से आ रहे हैं। सावन में पूरा सावन आते हैं। यहाँ आने का आनंद ही कुछ आ रहा है। बाबा का नीरा अपलमपाल है, इसमें कुछ कहा नहीं जाता। जब भी कोई भी दिल में इच्छा लेके यहाँ आने से वो मनोकामना पूरी होती है, इसीलिए हर साल हम लोग आते हैं। हम लोग सालों भर पहाड़ी मंदिर श्रद्धा पूर्वक आते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और जाते हैं। और इस समय पहाड़ी विकास समिति भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कुछ कार्य किए, जिससे इस बार टाइल्स जो लगा जिसमें स्लिप एक भी महिला नहीं किए। नहीं तो पिछले वर्ष बहुत महिला स्लिप करके गिर गई थी, जिससे उनको चोट भी आया था। पर इस वर्ष इस तरह का कुछ नहीं है। विकास समिति भी अपना कार्य कर रही है और बाबा का लीला अपरंपार है। भीड़ प्रत्येक दिन रहता है। तो देखेंगे आज की युवा पीढ़ी भी पहाड़ी मंदिर आती है। पापा के साथ आई हो, बताओ कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मतलब देखिए, भक्ति तो कोई अपना आगे लाके बता नहीं ना सकता है, तो बस यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। खुशी होता है कि मतलब इतना भीड़ में आज का जो यूथ है, आज का जो जनरेशन है, मतलब जो आज का जनरेशन है, कैसा हम लोग सब देख रहे हैं, उस जनरेशन में ऐसा होना कि जो भक्ति को पहले रखता हो, तो वो तो मतलब अपने में एक खुशी होता है कि हम लोग भी वो जनरेशन है जो हम लोग भगवान को हम लोग सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद हम लोग कोई अपना काम वाम भी रखते हैं। तो बस इसीलिए बहुत खुशी होता है कि आज के जनरेशन में भी हम वो बच्चे जो भगवान के लिए भी कुछ सोचते हैं, भक्ति पहले रखते हैं। तो बस इसी बात का बहुत अच्छा लगता है। सावन के महीने में पहाड़ी मंदिर की एक अलग छटा होती है। आप लोग हमेशा आते हैं? हाँ, हम लोग का सावन में कैसा अनुभव होता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा आनंद आता है। आप बताइए। हाँ, मुझे 45 साल हो गए आते हुए। उसके पहले हमारे पिताजी आते थे, मतलब 47 के बाद हमारे पिताजी यहाँ आते थे, उसके बाद हम यहाँ आते हैं। ये देखेंगे काफी लंबे समय से आप आइए। आप पूरा गेरुआ वस्त्र में है, महाकाल भी लिखा है। ये पहाड़ी बाबा के हम कम से कम 2003 से जानते हैं। अब इनका आशीर्वाद से आज बहुत धन दौलत सब कुछ हो गया। इनका बहुत नाम है और बहुत नाम रहेगा। देवघर भी गए? नहीं, देवघर नहीं गए हैं, बस भोले बाबा के एकदम कृपा से जाएंगे, है ना। इनका आशीर्वाद रहे जरूर जाएंगे। तो ये देखेंगे आप भी बजरंगी जी पहाड़ी मंदिर प्रतिदिन आते हैं। सावन का महीना है, क्या कहेंगे? बाबा का दरबार में तो हम बार सुबह से ही लगा हुआ है और बाबा के लिए करते नंबर वाले का बेड़ा वाले, कोई चढ़ावे धारा भोले, कोई चढ़ावे हो बागंबर वाले। हरी हरी बेल की पत्तियां, चंदन चावल भोले, और चढ़ाऊ फल फूल ओ बागंबर वाले। कर दे दिनों का दुख दूर ओ बागंबर वाले। देखिए, बाबा का जब डमरू बजता है, श्रृंगार होता है, प्रत्येक दिन श्रृंगार 3 बार, सुबह उसके बाद दोपहर में होता है, शाम में होता है। अब श्रृंगार के समय बाबा का भजन कीर्तन होता है, बहुत आनंद आता है। और बाबा का जब डमरू बजता है तो दिल गदगद हो जाता है एकदम सबको। देखेंगे श्रद्धालुओं का जो मिजाज है, और हम एक बार महाकाल का दर्शन कराते हैं तमाम दर्शकों का जो अपने अपने घरों में बैठे हैं। तो यहाँ देखेंगे श्रद्धालु धीरे धीरे करके यहाँ
पूजा अर्चना सुबह 3:30 बजे से ही लगातार हो रही है। तो ये है सावन के समय में किस तरह से श्रद्धालु पहुंचते हैं और सावन के महीने में यहाँ तमाम श्रद्धालु आना चाहते हैं और सुबह का वक्त है और ऐसे समय में यहाँ पूजा अर्चना करना और पहाड़ी बाबा महाकाल के मंदिर में दर्शन करना, जलाभिषेक करना, तो कहीं हमें लगता है कि ये एक अद्भुत पल है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, तो ये पहाड़ी मंदिर की जो अलौकिक छटा है वो आप देख सकते हैं। और जिस तरह से मैंने पहले भी बताया है कि पहाड़ी मंदिर में महाकाल का मंदिर है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है और शीर्ष में विराजमान है हमारे पहाड़ी बाबा। तो यहाँ कई श्रद्धालु पहुँचे हैं, बात करेंगे कब से यहाँ आ रहे हैं? हम तो यहाँ करीब 16-17 साल से आ रहे हैं। उनके महीने में आना कैसा लगता है? सावन के महीना में तो भीड़ के वजह से सोमवारी को खाली नहीं आते हैं, बाकी और दिन किसी दिन मतलब सावन में एक दिन आना ही आना है। हर एक साल का ये माने नियम है एक तरह का। ये देखेंगे अलग अलग पहाड़ी मंदिर सावन के महीने में आना कितना भाग्यशाली मानते हैं? बहुत अच्छा मानते हैं। भोलेनाथ का कृपा है कि हम लोग हर सावन में 1 महीना जल ढारते हैं बाबा का। बहुत बड़ी कृपा है इन पर हम। ये देखेंगे अब धीरे धीरे करके जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो बढ़ रही है, क्योंकि सावन के महीने में यहाँ पूजा अर्चना करना, भोले बाबा से अपने आप को धार्मिक रूप से कनेक्ट करना और अपनी पीड़ा को, अपनी मनोकामनाओं को यहाँ बेलपत्र के माध्यम से समर्पित करना, ये दृश्य हम लोग यहाँ पहाड़ी मंदिर में देख पाते हैं। जिस तरह से देवघर में भीड़ होती है, फिर हम देखते हैं रांची में पहाड़ी मंदिर में भी भीड़ होती है और अब तो ऐसी परंपरा चली है कि जो रांची से जो लोग देवघर जाते हैं ये बाबा देवघर के पास, तो वहाँ जाने से पहले पहाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना करके यहाँ से रवाना होते हैं और वापसी जब होती है तो फिर एक बार पहाड़ी बाबा को जलाभिषेक करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भोले बाबा ऐसे समय में तमाम भक्तों की सुरक्षा करती है और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो ये हम दिखा रहे हैं रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर से और यहाँ देखेंगे श्रद्धालु अलग अलग जगहों से आते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। तो ये एक अद्भुत नज़ारा है। और यहाँ देखेंगे एक जो त्रिशूल है, डमरू है, और ये जो त्रिशूल है इसे पहाड़ी मंदिर में मन्नत वाला त्रिशूल के नाम से जाना जाता है। तो तमाम लोग जो यहाँ पहुँचते हैं, ये भी एक परंपरा आप देखेंगे। और नंदिनी की पूजा के बाद जो है, नंदी की पूजा के बाद कानों में अपनी मनोकामनाओं को कहा जाता है और फिर इनके माध्यम से बाबा, पहाड़ी बाबा, भोले बाबा तक ये बातें पहुंचती हैं। बिल्कुल अंजनी, तो और क्योंकि इतनी महानता और इतना ज्यादा महत्व है पहाड़ी बाबा के मंदिर का, शायद इसीलिए भी भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। और जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे थे, पहले पहाड़ी मंदिर आते हैं, उसके बाद भक्त देवघर जाते हैं और दोबारा से जब देवघर में उनकी यात्रा संपन्न हो जाती है, बाबा का जलाभिषेक हो जाता है, तो दोबारा से वे वापस लौट करके पहाड़ी मंदिर में बाबा को धन्यवाद देने के लिए आते हैं कि सभी मनोकामनाएं, उनकी इच्छाएं उनकी पूरी हो गई। तो यानी कि इतनी महत्वता है पहाड़ी मंदिर की। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका हमारी तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।